नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीएसआई, दरोगा, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल और यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस और जल निगम में संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक जगह आम नागरिकों के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों की राजनीतिक पार्टी है जो कहाँ मजबूत है, तो केरल में मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? तो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और यही उम्र का जो दायरा है वो उपराष्ट्रपति के लिए भी रखा गया है। यानी कि योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए एज में? तो 35 वर्ष का होना न्यूनतम अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं? तो कौन निश्चित करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। कौन करता है? संसद यह निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी संसद सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 79वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 11 मौलिक अधिकार है। और ये किस भाग में है? तो ये भाग 4 क में है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो 51 क में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कानून मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 क में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 क में, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 क में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। ये संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A में है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और इन्हें मानने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात इन्हें मानना या न मानना राज्य के नागरिकों का कर्तव्य है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके लिए इन्हें सजा नहीं दी जा सकती। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रता दी गई है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है व्यवसाय की स्वतंत्रता, तीसरा है भारत के किसी विभाग में आवास की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के किसी विभाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है संघ के निर्माण की स्वतंत्रता और छठा है क्या, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। पहले दोस्तों ये भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने हटा दिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1955। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। राज्यसभा सदस्यों का उच्च सदन है, जो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। राज्यसभा संसद का क्या है, उच्च सदन एवं द्वितीय सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, निम्न सदन और प्रथम सदन है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 2002 में, ऑप्शन नंबर सी 2003 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 में। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 355। अनुच्छेद 355 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 355 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के लिए है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी पंचायत परिषद, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी मंडल पंचायत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद। क्या होती है? जिला परिषद राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय होती है। क्या होता है? जिला परिषद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आते? तो कौन सी वह बात है जो भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता? ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर ई सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर सी छुआछूत का अंत करना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी मौलिक कर्तव्य में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छुआछूत का अंत करना, जबकि ये मौलिक अधिकार में आते हैं, जो कि अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। तो दोस्तों इस प्रश्न 16 का क्या हो जाएगा कि जो भारतीय के मौलिक कर्तव्य में नहीं आता, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छुआछूत का अंत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संविधान का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर डी सरकार का सम्मान करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार का सम्मान करना। निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सरकार का सम्मान करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले मैं दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता देता हूं, जो कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है, जो इस प्रकार है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। तो सभी को क्या संविधान का पालन करने के लिए इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो दोस्तों हम सभी को यह कार्य करना चाहिए कि इसके सभी आदर्शों को अपने दिल में सजोना चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, और इसका
इसे पूरे संसार में प्रसिद्ध करना चाहिए। हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो दोस्तों इसने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित में जो उच्च आदर्श वाक्य बोले गए थे और या जो उसमें भाग लिए थे उन सभी के आदर्शों को क्या दिल में संजोए और उनका क्या करना है, पालन करना है। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते रखे। तो दोस्तों इसमें भी भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी और विभाजन निषेध की बात करता है, जो कि और रक्षा और इसे अछूते बनाए रखने की बात करता है हमारा मौलिक कर्तव्य तीसरा। चौथा क्या है, देश की रक्षा करना। तो दोस्तों ये हमारा परम कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें। और हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। और छठा हमारा मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका निर्माण करें। तो हमें अपनी संस्कृतियों की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके गौरवशाली परंपरा को महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। तो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, उनकी क्या करना, रक्षा करना और उन्हें लगाना। हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करें। यानी कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे बढ़ावा दे और अधिक से अधिक ज्ञान की भावना विकसित करने का प्रयास करें। हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी कि सरकारी संस्थान या जो भी हमारे ताजमहल जैसी कोई इमारतें हैं उनको क्या सुरक्षित रखें, वहां पे गंदगी न फैलाए। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यानी कि सभी सामूहिक गतिविधियों में सभी को आगे बढ़ने की बात कही है हमारे 10वें मौलिक कर्तव्य में। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह बात कही गई कि माता पिता का संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ये हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान की बात करता है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो ही हमारे देश का विकास होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक और बात है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो इसे रूस के संविधान से लिया गया था। मैंने पहले भी बताया 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो यह 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों आप इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है दोस्तों कि भारत मेरा दोस्त है। क्या है, रूस कहता है क्या, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो यह रूस मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो रूस से लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, ऑप्शन नंबर बी संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के पास। यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको निपटारे के लिए कहाँ भेजा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में भेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा सबसे विवादास्पद रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में कौन सा सबसे विवादास्पद रहा, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। इसे हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 से पहले भारत में काज से कानून था। कौन सा कानून था, तो कैबिनेट मिशन कानून था, या भारत सरकार अधिनियम 1909 था, या ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 था, या ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो 26 नवंबर 1949 यानी संविधान बनने से पहले भारत में कौन से काज से कानून चलता था, यानी कि किस अधिनियम से
यह कानून चलता था या देश चलता था तो वह कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। दोस्तों हमारा यह टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट यू ऑल ऑफ माय हार्ट। प्लीज कीप इट सेफ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।